क्यों आए और किस वजह से आए, किस मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ वजूहात बनी। लेकिन मैंने कोशिश की कि सबको समराइज करके एक पेज पे ले आऊं ताकि आप सबको मदद मिल सके कि कहीं पे आपको अगर कोट करना पड़े, कहीं जरूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। आप तो सर आपकी वजह से। चलिए मोहब्बत आपकी जी। और अब सारे रियाज अंजुम तो नहीं मिलेंगे ना पाकिस्तान में मुझे, तो ना ही रियाज अंजुम को सारे रियाज अंजुम मिलेंगे। तो वो कुछ वजूहात होनी चाहिए कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से अस्करी को ज्वाइन करना चाहिए। बेटर अर्निंग है, फास्ट है, कैरियर है, बेस्ट कमीशन स्ट्रक्चर है इंडस्ट्री के अंदर, मेजर कंसर्न ऑफ इंडस्ट्री जो है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। किसी तरह से मतलब मैक्सिमम हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, किस तरह से स्ट्रक्चर से ज्यादा अर्न किया जा सकता है। बेटर अर्निंग एंड फास्ट कैरियर, more commission up to 62%. Office expense 6% starts from very first month. Minimum premium paying term which is 5 years for customers. ये इंडस्ट्री के अंदर हमारी स्पेशलिटी है। सेम कमीशन रेट इवन 5 year paying term। सारी कंपनियां प्रीमियम पेइंग टर्म अगर 5 साल हो तो कमीशन को 15% देता है, को 20% देता है। हम पूरा का पूरा कमीशन दे रहे हैं 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म के ऊपर। अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरसीज विजिट्स, मिनिमम 4 ओवरसीज कन्वेंशन हम हर साल देंगे आपको। एमडीआईटी क्वालिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी फॉर डायरेक्ट हायरिंग ऑफ मैनेजर्स मींस कि आप मार्केट से डायरेक्ट एबीएम और बीएम भी हायर कर सकते हैं, जबकि नॉर्मली कंपनियां एबीएम और बीएम हायर करने के लिए मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मांगती हैं। हमारे पास अगर किसी डिफरेंट फील्ड का कोई बंदा हो तो हम उसको डायरेक्ट मैनेजर भी हायर कर सकते हैं। पर्सनल कार परचेज करने की फैसिलिटेशन है अजारा के ऊपर। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर या स्टेट लाइफ के हवाले से ये कॉन्फिडेंस लोगों को फील होता है कि ये गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी है, ये कॉर्पोरेशन है, या अब अस्करी लाइफ के हवाले से कि बैक पे AWT है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है और पाकिस्तान आर्मी है, आर्मी का इदारा है। बोनस बेस्ड प्रॉफिट पॉलिसीज हैं। यूनिट सिस्टम फिट गया। 25-26 साल हो गए पाकिस्तान को यूनिट सिस्टम में काम करते हुए। कोई एक कंपनी ऐसी नहीं है जो ये दावा करे कि जी हमने जो डे 1 पे कमिट किया था वो हम पूरा दे रहे हैं। 20-20 साल पे लोगों की पॉलिसीज का ब्रेक इवन बहुत मुश्किल हो रहा है यूनिट सिस्टम के आगे, जबकि हमारे पास बोनस बेस्ड सिस्टम में पॉलिसीज मौजूद है। ये हमारे बोनस रेट्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल 91% है, जबकि प्रीवियस शीट में आप देखोगे कि सारी कंपनी 62% के अंदर खेल रही है, जबकि हम यहाँ पे 91% तक ऑफर कर रहे हैं। 69% आपका बेसिक कमीशन स्ट्रक्चर है, 16% 5% बोनस, ये 4% और ये 4% ZM का, RM और RSH का, ये पर्स की मद में एडिशनल पैसे हैं जो कि एक सर्टेन लेवल का स्लैब क्वालिफाई करने पे मिलते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ स्ट्रेट मिल रहा है, कोई इस पे नहीं पूछा जाता। कोई मतलब कंपनियां आपने देखा होगा मंथली वैलिडेशन पे, कई कंपनियां मंथली वैलिडेशन पे काम कर रही हैं। मंथली वैलिडेशन पे टारगेट अगर पूरा ना हो, अगर 20 लाख चाहिए, 19 लाख किसी का हो तो क्या सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, जबकि हमारे यहाँ वो 19 लाख के अगेंस्ट पूरे पैसे वो गिन के लेके जाएंगे। हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारे अस्करी स्ट्रक्चर के ऊपर इसको जो समझ गया, इस साइंस को जो समझ गया, वो अपने मौजूदा प्रोडक्शन के ऊपर भी ज्यादा पैसे बना सकता है। कैसे बना सकता है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि अगर आप SRH हैं और आपके नीचे आपने सारी टीम RMs की रखी हुई है तो आपको सिर्फ 6% मिलेगा। अगर आप RMs रखने की बजाय अगर ZMs रख लें तो 9% ले सकते हैं आप। अगर आप अपने नीचे ZMs रखने की बजाय GM रख लें तो आप 12% अर्न कर सकते हैं, जबकि अगर आप BM रख लें तो 19% है। अगर आप ABM सारा रखें तो 26% आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एडवाइजर रख लें तो 34% आप अर्न कर सकते हैं कि 35% एडवाइजर ले जाए और 34% उसके ऊपर आप ले जाए। तो टोटल अगर आप पर्सनल बिजनेस करते हैं तो 69% तक आप अर्न कर सकते हैं। ये साइंस है। हम कोशिश क्या करते हैं, जो जिस लेवल पे है वो कोशिश करते हैं अपने इमीडिएट गैप को फिल करने, जबकि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर अगर बंदा यहाँ है तो कोशिश करें यहाँ तक रिक्रूटमेंट आप उस पर करें, या कम से कम एक लेयर लाजमी छोड़ें। तो ये एक टेक्निकली आपको बात समझाने की कोशिश है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, अवकाश ओपन कीजिएगा इसे। अब ये देखिए
कॉन्सेप्ट ये है शाहजहां सर, कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक चॉइस तो ये कि लेयर्स का गैप दे, दूसरी चॉइस ये है कि फिर ये सारी दुकानें खोलें आप, ये दुकान भी खोलें, ये भी खुलनी चाहिए, ये भी खुलनी चाहिए, ये भी खुलनी चाहिए, ये दुकान भी खोलें, ये दुकान भी खोलें और ये दुकान भी खोलें। आप एट अ टाइम 7 दुकानों के मालिक होने चाहिए अगर इस स्ट्रक्चर से पैसा बनाना है। अगर एक दुकान खोल के बैठ गए कि नहीं मैं सिर्फ इस एक दुकान पे खोल के काम करूंगा और इसी दुकान से पैसे बनाऊंगा, तो पैसे नहीं बनेंगे। आपको ये सातों की सातों दुकानें खोलनी है। इसकी छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप 7 ना भी खोलें, अगर आप सिर्फ 3 दुकानें भी खोलें तो आपकी इनकम 1,45,000 आप अर्न कर सकते हैं। कि अगर आप 1 लाख प्रीमियम है तो इसके ऊपर आपने 20,000 ले लिया एज जीएम, 25,000 आपका डायरेक्ट एडवाइजर दे गया, तो आप 1,45,000 रुपये आपने इस हिसाब से काम किया क्या कि 7 दुकानें खोलने की बजाय 3 दुकानें आपने सिर्फ खोली, तो ये पैसे आपके इस हिसाब से बने। इसमें मशवरा ये है कि इस सातों के साथ दुकानें खोलें, हर दुकान कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही होगी तो आपकी इनकम का लेवल बढ़ जाएगा। फिर इसको ट्रैक करना बड़ा जरूरी है कि अगस्त में ये सूरत हाल थी, सितंबर में आप सारी दुकानें खोलें, हर दुकान कुछ ना कुछ दे रही होगी तो आपकी इनकम का लेवल नीचे बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से अपनी इनकम को ट्रैक करते चले जाएं और अपने हर आने वाले महीने की इनकम को पिछले महीने की इनकम से बेहतर बनाने की कोशिश करते चले जाएं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 7 दुकानों की 7 दुकानें खुलेंगी तो इनकम बढ़ेगी। हम मोस्टली इस वक्त एक दुकान खोल के बैठे हो। अफनान ट्रैक पे काम करे तो सारे पैसे नहीं, अफनान भी एक ट्रैक, अफनान का भी ट्रैक जो उन्होंने किया नहीं, अफनान ने सिर्फ 2 दुकानें खोली। अफनान ने ये दुकान खोली हुई है, ये दुकान खोली हुई है। अफनान ऐसे ही मैन स्टोर खोला और 4 4 है, कौन कौन सी है? ये है, ये है एटीएम और ये बीएम नहीं। अच्छा, बीएम नहीं है आपके पास, बीएम की दुकान नहीं है आपके पास, ठीक है, मतलब आपके 2 दुकानें कम है। तो आप ये देख ले भी 4 दुकानें हैं, 3 दुकानें और खोलेंगे तो बात कहां से कहां चली जाएगी। खोल दिए दुकानें, बोलो चलो मुबारक हो, गुड। तो ये कॉन्सेप्ट है जी इस स्ट्रक्चर में ज्यादा पैसे कमाने का। इस माइंडसेट के साथ काम करें, सारी दुकानें खोलें, फिर पैसा बनेगा। अच्छा जी, अब ये आ जाते हैं जी आप कंसर्न्स क्या है, व्हाई टू जॉइन एसटी लाइफ। पहला कंसर्न है वैलिडेशन। इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के अंदर वैलिडेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे ये प्रैक्टिस है। छोटे केडर्स को क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है और बड़े केडर्स को हाफ ईयरली बेसिस पे रिव्यू किया जाता है, जबकि अभी हमारे यहाँ कोई वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इस वक्त डिफरेंस है एस्क्री का और बाकी कंपनीज का। जी आगे चलिएगा। इनकम अनस्टेबल सैलरी इनकम है। आप परफॉर्म करें और परफॉर्म करने के बाद भी आप वो इनकम का लेवल अर्न नहीं कर सकते। पेमेंट स्टॉप हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, 3 महीने में कभी आप हीरो बनते हो, कभी जीरो बनते हो, ठीक है जी। तो ये एक इनकम जो है वो भी स्टेबल नहीं है आपकी प्रैक्टिस में प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के अंदर। जबकि इनकम बेस्ड हमारे यहाँ चूंकि प्योर बिजनेस मॉडल है और किसी स्लैब के बगैर है, तो जितनी शाखें उतना फल, जितनी प्रोडक्शन उतनी इनकम। तो इस मॉडल के ऊपर आप यहाँ पे पैसे ज्यादा बना सकते हैं। प्रॉफिट रिटर्न फॉर कस्टमर्स, मोस्टली यूनिटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हम बोनस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और कन्वेंशनल काफी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। हायरिंग अथॉरिटी है, सारी कंपनियां लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। अगर बीएम है तो 2 से ज्यादा एबीएम नहीं ले सकते, जीएम है तो 2 से ज्यादा बीएम नहीं ले सकते, जेडएम है तो 2 से ज्यादा जीएम नहीं ले सकते। हमारे यहाँ अभी मैं थोड़ी देर में फिगर शेयर करूंगा, यू विल बी सरप्राइज कि हम कितना बड़ा नंबर लिए बैठे हैं सर। और अब भी नंबर जितना बड़ा हो गया उसके बावजूद किसी को ये नहीं कह रहे कि रुक जा भाई, स्टॉप कर जा, कोई ऐसी रुकावट नहीं है। कमीशन है, टोटल कमीशन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सैलरी मेजर, टोटल 65% के अंदर पूरी इंडस्ट्री खेल रही है, जबकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 91% का है। ऑफिस के अंदर कंपनी मेंटेन ऑफिस हैं लेकिन ऑनरशिप नहीं है। अस्क्री के अंदर 6% कॉस्ट कंपनी दे रही है, लेकिन ये आपका एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है और ऑफिस की ऑनरशिप भी बन जाती है। मतलब हमारे यहाँ हमारे लोग अपने ऑफिस की ऑनरशिप वाले फेज में भी जाते हैं। कार कंपनी कार है, मे बी
रिकवर्ड एनी टाइम। परफॉर्म करते रहेंगे, गाड़ी रहेगी, परफॉर्म नहीं करेंगे, गाड़ी छीन ली जाएगी, वापस ले ली जाएगी। जबकि हमारे यहाँ अपनी गाड़ी का कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं, कोई थ्रेट नहीं है विदड्रॉ होने का, और कंपनी इसके अंदर फैसिलिटेट भी कर रही है जारा के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन, मंथली इंस्टॉलमेंट, और मार्केट से 10% डाउन पेमेंट कम ले रहे हैं, 2% प्रॉफिट रेट कम के ऊपर हमारा MOU साइन हुआ बैंकों के साथ। आने वाले साल के अंदर मुमकिन है हम डाउन पेमेंट लेने भी बंद कर दें, जिसके पूरे चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं कि अगले साल हम लोगों को गाड़ियां दे रहे होंगे और बगैर डाउन पेमेंट के दे रहे होंगे। डाउन पेमेंट भी कंपनी खुद से पे कर रही होगी और आपकी जिम्मे सिर्फ काम है। जी मैं जरा स्पीड से निकाल